नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाँ, और हमारे पास कई समाचार स्रोत हैं जो उनके लंबे और प्रभावशाली करियर, उनकी जिंदगी और उनके जाने की दुखद खबर को कवर करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि उनके शानदार सफर को थोड़ा समझें, कैसे उन्होंने इतनी अलग अलग भूमिकाओं में जान डाली और भारतीय सिनेमा पर, खासकर तेलुगु सिनेमा पर, अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी दुखद खबर से। उनका निधन 13 जुलाई 2025 को हुआ। जी, हैदराबाद में उनके घर पर। वो 83 साल के थे। और उनका जन्मदिन भी मतलब कुछ ही दिन पहले था, 10 जुलाई को। हाँ, ये वाकई दुखद है। सुनने में आया है कि वो कुछ समय से उम्र से जुड़ी जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं उनसे जूझ रही थी। इंडस्ट्री के लिए यकीनन एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल। अच्छा, उनके सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? मैंने सुना अभिनय से पहले वो कहीं और काम करते थे, बैंक में शायद। हाँ, सही सुना है। उनका जन्म तो 10 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कंकीपाडू में हुआ था। अच्छा। उनके पिता डॉक्टर थे, सीताराम अंजनेयुलु, और कोटा जी ने खुद साइंस में ग्रेजुएशन किया था। ओह। और फिर स्टेट बैंक में नौकरी भी की। लेकिन वो थिएटर से हमेशा जुड़े रहे, बचपन से ही शौक था उन्हें। तो थिएटर का जुनून उन्हें फिल्मों तक ले आया। बिल्कुल, वही रास्ता बना। और फिर 1978 में चिरंजीवी की पहली फिल्म थी प्राणम खरीदू। हाँ, प्राणम खरीदो, उसी से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। जी, और क्या कमाल का सफर रहा। मतलब 750 से ज्यादा फिल्में। 750 फिल्में, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। सिर्फ आंकड़ा नहीं, उनकी रेंज देखिए। वो आहा ना पेलंटा में कंजूस लक्ष्मीपति बनकर हंसाते भी थे। हाँ, वो किरदार तो कौन भूल सकता है। और फिर तुरंत ही, जैसे गायम फिल्म में, इतने खूंखार विलन बन जाते थे कि देखकर डर लगे। सही बात है। ये कमाल का स्विच था उनमें, कॉमेडी, विलन का रोल या फिर वो जो चरित्र भूमिकाएं होती हैं। हाँ, जैसे अतारिन की दारेबी हो गई, या शिवा, सरकार, अथाड़ू, बोमारिल्लू, रेडी। कितनी ही फिल्में। हर किरदार में वो एकदम फिट हो जाते थे। बिल्कुल ढल जाते थे। और इसी कमाल की अदाकारी के लिए उन्हें पहचान भी तो मिली। हाँ, 9 बार नंदी अवार्ड्स मिले उन्हें। जी, जो तेलुगु सिनेमा में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं। और 2015 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ जनता ही नहीं, इंडस्ट्री और सरकार ने भी उनकी कला को कितना सराहा। बिल्कुल, उनकी कला की एक व्यापक स्वीकृति थी। लेकिन पर्दे के अलावा असल जिंदगी में भी उनका एक अलग रोल रहा है ना। राजनीति में भी थे वो। हाँ, ये भी एक पहलू है उनके जीवन का। वो 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदस्य के तौर पर विधायक भी रहे, विजयवाड़ा पूर्व सीट से। जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, और यहाँ एक थोड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी उनके चुनावी हलफनामे को लेकर। अच्छा, क्या? उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति सिर्फ 10 लाख रुपए बताई थी, जबकि कुछ अनुमान कहते हैं कि उनकी कुल संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास थे। ओह, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, अब इसके पीछे क्या कारण था ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग इसे उनकी सादगी से जोड़ते हैं। हो सकता है। बिना पूरी जानकारी के कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये उनकी शख्सियत का एक और रंग जरूर दिखाता है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी थी रुक्मिणी जी और 3 बच्चे थे। जी, 2 बेटियां, पावनी और पल्लवी, और एक बेटा। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुखद मोड़ भी आया। 2010 में उनके बेटे का निधन हो गया था। हाँ, कोटा वेंकट अंजनेय प्रसाद। वो खुद भी एक एक्टर थे। जी, सिद्धम, गायम 2 जैसी फिल्मों में काम किया था उन्होंने। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा, जाहिर है। हाँ, और शायद इसी वजह से या स्वास्थ्य कारणों से वो हाल के वर्षों में थोड़ा सार्वजनिक जीवन से दूर भी हो गए थे। जी, उनके निधन पर पूरे फिल्म जगत से और राजनीतिक हस्तियों ने भी गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी, उनके अभिनय और सामाजिक योगदान को याद किया। निर्देशक एस राजामौली ने कहा कि पर्दे पर उनकी उपस्थिति ऐसी थी जिसे भरा नहीं जा सकता। चिरंजीवी जी ने कहा कि ऐसी बहुआयामी प्रतिभा का जाना एक शून्य छोड़ गया है। और महेश बाबू का संदेश भी काफी भावुक था। उन्होंने कहा कि हम उन्हें देखकर और उनसे सीखकर बड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था नई पीढ़ी पर भी। बिल्कुल। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद के महाप्रस्थानम में हुआ। काफी प्रशंसक और फिल्मी हस्तियां वहां मौजूद थीं।
और शायद उनकी आखिरी फिल्म हरिहर वीर मल्लू होगी। जी, माना जा रहा है। कोटा श्रीनिवास राव जी का जाना सच में भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत वो उन अनगिनत किरदारों में हमेशा जिंदा रहेगी जिन्हें उन्होंने पर्दे पर जिया। हाँ, और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी, जैसा आपने कहा, कि कैसे एक ही इंसान आपको डरा भी सकता है और हंसा भी सकता है। बिल्कुल, अक्सर एक ही फिल्म में। ये जो रेंज थी, ये जो बहुमुखी प्रतिभा थी, यही उन्हें हमेशा खास बनाएगी। सही कहा। और ये सोचते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज के सिनेमा में, इस दौर में, हमें ऐसे कलाकार मिलते हैं जो खलनायकी और कॉमेडी दोनों में इतनी ही सहजता और महारत दिखा सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।